सदा ज्योति बिंदुपन ज्योतिर्बिंदु बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह में रहने की, सदा दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने की, सदा विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने की, सदा उमंग उत्साह में रहते हुए हर समय सेवा का उत्सव मनाने की, सभी को उत्साह दिलाने की, सभी का मिलन परमात्मा से कराकर परमात्म वर्षा दिलाने का कर्तव्य निभाने की अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। परमात्मा से समझ मिली है कि खुद को भूलकर दी अभिमान में आकर हम आत्माओं ने एक दूसरे को दुख दिए हैं, कार्मिक अकाउंट बनाया है। हमें ये भी समझ मिलती है कि चाहे जाने अनजाने में किसी प्रति कोई संकल्प भी क्यों न किया हो, राह चलते किसी अपरिचित व्यक्ति प्रति अपनी जजमेंट क्यों न दी हो या मजाक ही क्यों न उड़ाया हो, तो वो कभी भी खाली नहीं जाता। सोचा, बोला या कर्म किया माना उस आत्मा के बंधन में आ गए। एक बार आ गए माना वो आत्मा इसी शरीर द्वारा या फिर दूसरा जन्म लेकर भी चुप तो जरूर करती है। यही वजह है कि हम सब बहुत सारे कार्मिक बोझों वाले बन गए हैं। कल्याणकारी परमात्मा हम आत्माओं को समझाते हैं कि जो पिछला हिसाब किताब बनाया है आत्माओं से, उसे शुभ भावना शुभकामना से चुप करो और सभी के लिए एक समान शुद्ध और शुभ भावना रखनी है। किसी के लिए ज्यादा किसी के लिए कम ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसी शुभ भावनाएं स्वीकार नहीं होंगी, पूरी भी नहीं होंगी। देह अभिमान में जो पास्ट में पाप कर्म किए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश, उसे परमात्मा की याद से भस्म करना है। याद भी आत्मा के भान में रहकर करेंगे, तब परमात्मा से कनेक्शन जुड़ेगा, तब याद योग अग्नि का कार्य करेगी और पाप कर्म भस्म होंगे। त्रिकालदर्शी बनाया है परमात्मा ने, समझाया है कि हमारे जीवन में वही आत्माएं आएंगी जिनका हमारे साथ हिसाब किताब है। इसलिए निरंतर स्मृति में रखते हुए कोई कुछ भी करे, हमें उसके प्रभाव में नहीं आना है। उनके बोल व्यवहार को अंदर लेकर नहीं जाना है, न रिएक्ट करना है, बल्कि मन ही मन याद में रहकर दुआएं देकर हिसाब को खत्म कर सतोगुनी सतयुगी बनकर हिसाब किताब पूरे करने हैं और आगे के लिए सिर्फ दुआओं का और सम्मान का रिश्ता रखना है सभी आत्माओं के प्रति। बाप समान बनना है, उनके समीप रहना है, तो परमात्मा कहते हैं कि पुरानी आसुरी चलन नहीं चलनी है, बल्कि अब परमात्मा द्वारा बताई गई युक्ति से चलने में अपना भी तो औरों का भी कल्याण है। कल्याणकारी परमात्मा ने हर रहस्य स्पष्ट कर समझाया है कि इस युग में हर बात में कल्याण समाया हुआ है। आत्माएं बोझों से मुक्त होंगी, सभी आत्माएं पुनः सतोगुणी बनेंगी, पाप कर्मों से छूटेंगी, पवित्र बनेंगी, दुखों से अशांति से मुक्त हो जाएंगी। चूंकि विस्मृत हो जाते हैं, इसलिए कुछ अकल्याण देखते हैं तो संशय में आ जाते हैं, लेकिन अगर कर्मों की गुह्य गति को बुद्धि में रखकर चलेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसमें कल्याण है। पिछला हिसाब क्लियर हो रहा है। उदाहरण के लिए हादसों में छोटे शरीरों में आत्माओं के साथ कुछ अनहोनी होती है तो सभी को तो छोटा बच्चा दिखाई देता है और हर कोई कहता है कि इस बेचारी का क्या कसूर, परंतु ड्रामा छोटा बड़ा शरीर नहीं देखता है, बल्कि आत्मा को देखता है जो जन्म जन्मांतर से पाप कर्म करती आई है। उसी प्रमाण कर्म का फल मिलता है। कोई किसी को मारता है तो अगली बार जो मर जाता है वो शरीर लेकर मारता है। किसी को पिछला याद नहीं रहता इसलिए रोते हैं, परंतु ये रोना दुखी होना भी हिसाब है। हिसाब अगर होगा नहीं तो रोना भी नहीं आएगा। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रखकर परमात्मा की याद में निश्चय बुद्धि होकर रहना है, क्योंकि निश्चय की बहुत परीक्षाएं आनी हैं और बिल्कुल विपरीत भयानक परिस्थितियों में ही निश्चय की परीक्षा होनी है। और हमें किसी भी बात या सीन को देखकर कोई प्रश्न न उठे, कोई संशय न आए, सभी में कल्याण दिखाई दे। निश्चय बुद्धि विजयंती गाया हुआ है और संशय बुद्धि विनशंती कहा गया है। निश्चय बुद्धि आत्माएं हलचल हो, हंगामा हो, कैसी भी परिस्थिति हो, प्रभाव में नहीं आती, बल्कि अचल अडोल रहती हैं।
कभी भी कमजोर नहीं बनती है। परमात्मा का वरदान है, हर सीन में कल्याण समाया हुआ है। इस निश्चय में रहते हुए अचल अडोल रहने वाले निश्चय बुद्धि बनो। हमें इस वरदान को परिस्थितियों में कार्य में लगाकर फलीभूत करना है। जब हम श्रीमत प्रमाण चलेंगे, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार होकर चलेंगे, तभी परमात्म प्यार के पात्र बनेंगे, अर्थात तभी मिलेगा उनका सच्चा प्यार। श्रीमत पर है तो माया कुछ नहीं कर सकती है। श्रीमत पर नहीं चलना माना माया के वश होना, अर्थात वो कर्म करना जिसके लिए परमात्मा मना करते हैं। जब हम वो कार्य करते हैं जो परमात्मा मना करते हैं, तो परमात्मा प्यार से वंचित हो जाते हैं। इसलिए माया जीत बनना है तो परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा प्यार के पात्र बनो, अर्थात आज्ञाकारी बनो। जैसे श्रीमत कहती है, पर चिंतन नहीं करो। श्रीमत को मानते हैं तो सुखी रहते हैं, समय सफल करते हैं और माया हार जाती है। हम माया जीत बन जाते हैं। श्रीमत की अवज्ञा कर पर चिंतन कर लेते हैं तो दुखी और अशांत होते हैं। परमात्मा का प्यार नहीं मिलता और माया जीत जाती है, हम हार खा लेते हैं। अटेंशन रखेंगे, मायावी कर्मों से परहेज करेंगे तो माया जीत बन जाएंगे। परमात्मा सब सहज कर देते हैं। मुश्किल अगर आती है तो हमारी कमी कमजोरी है, जिससे हमें मुक्त होना है। परमात्मा प्यार मिलने की निशानी है अति इंद्रिय सुख, शांति, शक्ति, हल्कापन, उमंग, उत्साह से बिल्कुल भरपूर। आत्मा में जागृति जब पूरी आ जाती है तो मस्तक पर 3 तिलक स्मृति के लग जाते हैं। सारे प्रश्न ही समाप्त हो जाते हैं। कोई करेक्शन नहीं, कोई आलोचना नहीं। आत्मा बिंदी, परमात्मा भी बिंदी, ड्रामा भी बिंदी। सारा खेल आत्माओं का चल रहा है। भक्ति मार्ग में बिना कुछ जाने शिव जयंती मनाते थे, लेकिन अब समझ मिली है तो जागृत निराकारी आत्मा बन ज्योतिर्बिंदु शिव की जयंती मना रहे हैं। परमात्मा प्रकाश है, नॉलेज की लाइट, इसलिए उन्हें ज्योतिर्बिंदु कहते हैं। और हम आत्माओं को भी प्रकाशित करते हैं। जो आत्माएं जाग जाती हैं, अर्थात आत्म अभिमानी बन जाती हैं, वे ड्रामा में श्रीमत प्रमाण स्वधर्म में रहकर पाठ बजाती हैं। इसलिए हीरो पाठधारी ज्योति बिंदु कहलाती हैं। आज दुनिया लाइट के आधार पर चल रही है। संसार में अगर लाइट न हो तो परमात्मा बता रहे हैं कि 1 सेकंड में संसार नहीं लगेगा। सुख के साधन सब लाइट पर आधारित हैं। दादी प्रकाश मणि ने 7777 वाले दिन न्यूयॉर्क से लंदन जाने के लिए फ्लाइट ली। जैसे ही उनका प्लेन निकला, नीचे चारों तरफ की लाइट बंद हो गई। अंधेरा ही अंधेरा हो गया तो 1 सेकंड में हलचल हो गई थी। दादी तो बच गए, बाकी पीछे लाइट न होने के कारण बहुत लूट मार अस्त व्यस्तता हुई जब तक लाइट वापस आई। दुनियावी लाइट तो विनाशी है, लेकिन आत्मा और परमात्मा की लाइट तो अविनाशी है। सारा खेल बिंदु और लाइट पर है, जिसे हमें यथार्थ समझना है। भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को मिला देते हैं, लेकिन शिवरात्रि वाले दिन खास निराकार रूप में अर्थात शिवलिंग के जड़ चित्र की पूजा कर मनाते हैं शिव जयंती। संगम युग में हम सब चैतन्य में परमात्मा को अवतरित करके जयंती मनाते हैं। ये परमात्मा की नम्रता है जो आत्माओं को पहले मुबारक देते हैं और कहते हैं कि अगर बच्चे बनने वाले बच्चे न बनते तो परमात्मा आकर क्या करते। सभी तो बनते नहीं हैं, इसलिए जो परमात्मा को पिता के रूप में अपने दिल में प्रत्यक्ष करते हैं और साथ साथ विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति भी रहम दिल, विश्व कल्याणकारी की शुभ भावना, शुभ कामना से विश्व के आगे पाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा उमंग उत्साह से कर रहे हैं, उन्हें देखकर परमात्मा बहुत खुश होते हैं और मुबारक भी देते हैं। ईश्वरीय जन्म में हर दिन सेवा पर हैं, हर दिन उमंग उत्साह है, हर दिन उत्सव है, हर दिन बेहद की सेवा पर हैं।
सभी को परमात्मा का परिचय देकर उमंग उत्साह बढ़ाने की सेवा पर हैं। यही उमंग उत्साह रहता है कि जो अभी तक वंचित आत्माएं हैं उन सभी को परमात्मा से वर्षा दिलाएं, सभी को खुशी का अनुभव कराएं। हमें चेक भी करते रहना है कि इसी उमंग उत्साह से हम सब सेवा कर रहे हैं। दूसरा, हमें चेक करना है कि सभी को देखते हुए हम रोल को या देहधारी को देखते हैं या आत्मा के रूप में देखते हैं। चेक करना है कि प्रधानमंत्री को देखें या अन्य किसी आत्मा को देखें तो आत्मा दिखाई देती है। शुभ भावना उठती है कि ये आत्मा भी पाप से प्राप्ति की अंजलि ले ले। हमें चेक करना है कि किसी को देखते या मिलते क्या शुभ भावना के संकल्प से मिलते हैं। परमात्मा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जब लोगों के लिए हमारे अंदर ये शुभ भावना होती है तब वो शुभ भावना का फल उन आत्माओं को भी अनुभव करने का बल देता है। शुभ भावना हमारी होती है और उसका फल उन आत्माओं को मिल जाता है, क्योंकि शुभ भावना के संकल्प में बहुत शक्ति होती है। श्रेष्ठ आत्माओं के एक एक शुभ संकल्प वायुमंडल की सृष्टि रचना है। शुभ भावना के शुभ संकल्प चारों ओर के वातावरण को बदल देता है। इसलिए जिनके प्रति भी हम शुभ भावना रखते हैं तो वे अच्छा अनुभव करते हैं, और जिनसे उन्हें शुभ भावना मिलती है उन्हें वे फरिश्ता आत्मा समझते हैं, दुआएं देते हैं। ईश्वरीय सेवा उत्सव मनाने और उत्साह में लाने की सेवा है। परमात्मा ने सिखाया है कि चाहे कोई स्थूल कार्य करो, चाहे वाणी के द्वारा कार्य करो, चाहे संकल्प द्वारा करो, लेकिन हम ब्राह्मण आत्माओं का हर सेकंड, हर कार्य, हर बोल उत्सव हो, उत्साह से भरा हुआ हो, उत्साह दिलाने वाला हो, क्योंकि इस स्मृति से कभी भी थकावट नहीं होगी, बोझ नहीं लगेगा, माथा भी भारी नहीं होगा, दिल शिकस्त अर्थात मायूस भी नहीं होंगे, सुस्त भी नहीं होंगे। परमात्मा को श्रीमत प्रमाण चलते हैं, सेवा करते हैं, इसलिए परमात्मा की श्रीमत प्रमाण चलते हैं, सेवा करते हैं, इसलिए हर घड़ी और हर कर्म हमारा उत्सव है। हमें उत्साह में रहना है, उत्साह से हर कार्य करना है, उत्साह से सेवा पर सभी को उत्साह में लाना है। ये परमात्मा का हम आत्माओं के लिए फरमान है, क्योंकि इस विधि से सेवा करेंगे तो सभी आत्माओं का उत्साह बढ़ता रहेगा। परिस्थिति चाहे जैसी भी आए, उत्साह होगा तो परिस्थिति कुछ भी अनुभव नहीं होगी। उत्साह कम होता है तो परिस्थिति वार करती है। उत्साह होगा तो परमात्मा कहते हैं कि परिस्थिति भी बलिहार जाएगी। संगम युग में हर घड़ी उत्साह और उत्सव है, ये अंडरलाइन करवा रहे हैं परमात्मा। उत्साह में रहेंगे तो सभी सहयोगी बन जाएंगे। उत्साह ऐसा चुंबक है कि अगर ये होगा तो शरीर ठीक नहीं होगा तो भी चल पड़ेगा, धन नहीं होगा तो भी धन आ जाएगा, साथी नहीं होंगे तो साथियों को भी खींच कर ले आएगा, सफलता न मिल रही होगी तो सफलता को भी ले आएगा। इसलिए उत्साह को कभी कम नहीं होने देना है। उत्साह ऐसी अनुभूति है कि अगर ये हमारे पास है, किसी के भी कमजोरी के संस्कार हमारे पर प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। अगर उत्साह को कायम रखेंगे तो जो ख्याल ख्वाब में नहीं होगा वो भी सहज पूरा हो जाएगा। ये बाप दादा का गारंटी का वरदान है। सभी के साथ रहते हुए, सेवा करते हुए संस्कारों को मिलाकर चलना है। संस्कार मिलाना अर्थात संपूर्णता को समीप लाना। उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है। अगर कभी खुद का उमंग उत्साह कभी न भी हो और उत्सव न भी मना पा रहे हों तो भी दूसरों को उत्साह दिलाने में पीछे नहीं रहना है, क्योंकि दूसरों को उत्साह दिलाना अर्थात स्वयं को भी उत्साह में लाना। दूसरों को उत्साह दिलाना श्रेष्ठ कार्य है। जब हम ऐसा श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो दुआएं मिलती हैं, फिर अपना भी उमंग उत्साह बढ़ जाता है। कोई भी ईश्वरीय कार्य हो, छोटा हो बड़ा हो, स्थिति श्रेष्ठ हो, उमंग उत्साह
सदा बना रहे। अभी उमंग उत्साह शक्ति भरने वाली सेवा होगी, तभी तो भक्ति मार्ग में जड़ यादगार ऐसे बनेंगे जिन्हें देखकर दिल शिकस्त आत्माओं में उमंग उत्साह भर जाएगा। अगर सच्चे राइट हैंड बच्चे हैं तो बाप और बच्चों के दिल का सूक्ष्म कनेक्शन हो जाता है, जो कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती है। परमात्मा संगम युग में बच्चों को याद करते हैं। ये रूहानी नशा कभी कम ज्यादा तो नहीं होता है, ये हमें चेक करना है। परमात्मा पूछ रहे हैं। जो निश्चय बुद्धि है, जो पक्का संकल्प कर लेते हैं कि बाप मेरा, मैं बाप का, उन आत्माओं को स्वतः ही सेकंड में मदद मिल जाती है। परमात्मा से और परमात्म सेवा से कभी भी किनारा नहीं करना है। मायावी दौर से हम सब गुजर रहे हैं। माया ट्रायल जरूर करती रहेगी, इसलिए याद करने में, पढ़ाई पढ़ने में कभी मन नहीं भी लगे तो भी परमात्मा समझाते हैं कि जबरदस्ती सुनते रहो, पढ़ते रहो, योग लगाते रहो तो सब ठीक हो जाएगा, मन लगना शुरू हो जाएगा। ईश्वरीय नियम भी हमारे लिए सुरक्षा कवच हैं, इसलिए नियमों को भी कभी नहीं छोड़ना है। पढ़ाई, अमृत वेला, नुमा शाम योग कभी मिस नहीं करना है। परमात्मा सावधान करते हैं कि ईश्वरीय कायदों में फायदा है, इसलिए किसी भी नियम को कभी भी मिस नहीं करना है। अभी संगम युग में जो ईश्वरीय नियमों प्रमाण चलते हैं, यही भक्ति मार्ग के भी नियम बन जाते हैं। मन चाहे या न चाहे लोग मंदिर जरूर जाते हैं। अल्पकाल के लिए ही सही पवित्र रहने का नियम पालन करते हैं। सिमरन करने के लिए भी प्रभात के समय को महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि हम ब्राह्मण आत्माओं ने इस समय ईश्वरीय नियमों पर चलकर ये नियम बनाए हैं। खुशी से अभी ईश्वरीय नियमों पर चलेंगे तो कभी भी बंधन अनुभव नहीं होगा। तीनों काल के ज्ञान को बुद्धि में रख खुशी से इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते रहना है। जैसे परमात्मा से नंबर 1 प्यार है, ऐसे ही मुरली से, पढ़ाई से, योग से, धारणा से, सेवा से भी नंबर 1 प्यार रखना है। सभी में नंबर 1 आए ऐसी आश रखते हैं परमात्मा हम आत्माओं से। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि बाप के रूप में याद, शिक्षक के रूप में पढ़ाई और सद्गुरु के रूप में प्राप्त वरदान जो हैं, उन्हें कार्य में लगाने में, अर्थात उनके प्रैक्टिकल स्वरूप बनने में नंबर 1 चाहिए। सब सहज करने के लिए परमात्मा वरदानों से पालना कर रहे हैं। रोज वरदान देते हैं परमात्मा, ताकि समय पर हम उन वरदानों को यूज करें, कार्य में लगाते हैं, तब वरदानों से लाभ मिलता है। याद, पढ़ाई, वरदान, इन तीनों ही बातों में हमें चेक करना है कि शुरू से लेकर अब तक हम कितना पास हुए हैं, कितना हमने इन्हें कार्य में लगाया है। तब जाकर हम विजयमाला का मणका बनेंगे। मेहनत से चलते हैं तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन प्यार से, निश्चय से, उमंग उत्साह से पुरुषार्थ करते हैं, सेवा करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। याद प्यार के साथ परमात्मा वरदान दे रहे हैं कि सदा फरिश्ता बनकर उड़ते रहो। ओम शांति।